में लिखो ट्रायंगल एबीडी में और ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ईएफसी में या ईसीएफ में। ठीक है, लिखने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि इसका बी सी के सिमिलर है तो वो सेंटर में दे रखा था तो वो भी सेंटर में ही आएगा सी जो है। तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। ये क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस स्टूडेंट, अब फर्दर आई हैव टेकन द क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 लिया स्टूडेंट। और 11th क्वेश्चन में हमें दे रखा था ट्रायंगल एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी क्या है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। तो बी को यहाँ यूज कहाँ करूंगी, बी को मैं यहाँ यूज करूंगी एबीडी में, ठीक है। और सी को मैं कहाँ यूज करूंगी, इस वाले ट्रायंगल में, ईसीएफ में। तो हेलो सर, मुझे ना आप लोगों की आवाज आ रही है सर। हेलो, फ्रॉम योर साइड इन दैट रूम देयर इज टू मच डिस्टर्बेंस। तो सर आप अपनी तरफ से अनम्यूट रहो उधर से। एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल सी के बराबर है, ठीक है। और सेकंड थिंग, और जो ट्रायंगल ईएफसी है उसका F90 है और ABD का 90 कौन सा है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड था ना, ये परपेंडिकुलर था, तो इसका 90 कौन सा है, ADB। तो ये ईच 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए, एंगल। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास एक एंगल ऑलरेडी गिवन था और दूसरा एंगल कहाँ से आया, ये परपेंडिकुलर होने से ये 90 हो गया, ADB 90 हो गया, और ये परपेंडिकुलर होने से हमारा FB क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल हमारे क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, इसका गिवन अपने आप लिखना, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग द 12th क्वेश्चन, 12th और 14। आप ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, इस एक्सरसाइज के 4 मार्क्स से रिलेटेड है वो दोनों क्वेश्चन, और मोस्टली एक आधा क्वेश्चन उसमें से आता है, तो इसको ध्यान से सुनो 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन है हमारा, मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, साइड ए बी एंड बी सी। 9th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने किया हुआ है 7.3 एक्सरसाइज में, और वो उसमें हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दे रखे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। ट्रायंगल एबीसी में साइड ए बी एंड बी सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी एंड बी सी एंड मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस BD DC के भी बराबर होगा, ठीक है। BD और DC दोनों BC के हाफ होंगे, दोनों इक्वल भी होंगे, ठीक है। उसके बाद इज रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर वर्ड दे रखा है प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन। PQR और PQR के कौन सी साइड, जो AB था वो तो PQ के प्रोपोर्शनल था, और जो BC है वो QR के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो मीडियन AD है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो PM के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 3 चीजें, इट मींस
हमारे पास क्या गिवन है, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी अपॉन में पी एम, ये हमारे पास गिवन है कि ये प्रोपोर्शनल। समझ आई मेरी बात? और आपको क्या यहाँ पर शो करना है, आपको प्रूव करना है यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, समझ आया बच्चे? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें लाना है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी में और ट्रायंगल पीक्यूआर में, ट्रायंगल एबीसी की कौन सी साइड, ए बी साइड तो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बीसी साइड क्यू आर के प्रोपोर्शनल है और एडी जो है वो पीएम मीडियन के प्रोपोर्शनल है। ये मैंने लिख दिया। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एबीसी पूरा ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। तो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए देखो, अब हमारे पास साइडें हैं, तो या तो अगर दो साइडें ए बी और बी सी, या अगर हमारे पास इसको यूज करूं मैं, तो तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए प्रोपोर्शनल सिमिलर करने के लिए, ये साइड है तो बीच का एंगल चाहिए मुझे, बी चाहिए। और यहाँ पर भी मुझे कौन सा चाहिए, एंगल क्यू चाहिए। ये क्यू चाहिए, बी इक्वल टू क्यू, मेरे को क्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पर एस से एस सिमिलर क्राइटेरिया से मैं इस ट्रायंगल को क्या कर दूंगी, सिमिलर कर दूंगी। अब इसका मेथड क्या यूज करेंगे, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना इस क्वेश्चन को। ये मैंने गिवन लिख दिया और ये टू प्रूफ लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? नाउ प्रूफ। मैं क्या करूंगी, मैंने क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेती हूँ, ट्रायंगल ए बी डी में और ट्रायंगल पी क्यू एम में। देखो, अगर ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर करने हैं मुझे पूरा ट्रायंगल पूरे के, तो मुझे बी और क्यू लाना है। तो बी और क्यू कैसे आ सकता है, मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए, यहाँ पर ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ए बी अपॉन में पी क्यू, और ये मैंने यूज किया इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, तो अगर मैं बी सी का हाफ कर देती हूँ, क्योंकि मीडियन था ना ए एम और पी एम, है ना, तो यहाँ पर बी सी का भी हाफ कर दिया और क्यू आर का भी हाफ कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर बी सी का हाफ कर दिया तो ये इक्वल आ गया बी डी के, और क्यू आर का हाफ कर दिया तो ये आ गया आपका क्यू एम के। समझ आया? और साथ में ए डी अपॉन में पी एम आपको गिवन था तीसरा। तो इट मीन्स हमारा अगर ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, ए डी अपॉन में पी एम, अगर तीन साइडें, इस ट्रायंगल की तीन साइडें, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल की तीन साइडें आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो इट मीन्स हमारा ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया हमारा ये वाला ट्रायंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, तीनों साइडें हैं तो एस एस एस, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, एस 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 से, एस 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 से। तो अगर ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल बी बराबर आ गया हमारा क्यू के बाय सी पी एस टी। जैसे आप सी पी सी टी लिखते थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखते थे ना, अभी आप क्या लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ आई मेरी ये बात कि मैंने कैसे लिखना है, ये वर्ड गलत मत करना। जैसे सीपी सीटी लिखते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते थे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जैसे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये जो मैंने हाफ हाफ किया है, ये इसका रीजन लिखना, आप क्या रीजन लिखोगे कि एडी और पीएम जो है वो क्या है, आर द मीडियन।
ये मीडियन है ना, तो मीडियन अपोजिट साइड को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये चीज समझ आ गई यहाँ तक। नाउ अब ट्रायंगल एबीसी में और ट्रायंगल पीक्यूआर में, नाउ ट्रायंगल एबीसी में और ट्रायंगल पीक्यूआर में, क्योंकि मुझे सिमिलर तो ये करना है ना मुझे, और ऑलरेडी जो हमारा ए बी अपॉन में पी क्यू है और जो हमारा बी सी अपॉन में क्यू आर है, वो ऑलरेडी आपको क्या है, गिवन है ना आपको। और एंगल बी बराबर है क्यू जो है, वो आपने अभी क्या किया है, प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर लिखो प्रूव्ड अबव। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी लगी, दो साइडें और बीच का कंटेनिंग एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, वेरी गुड, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एस प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और मैं इसको रिपीट करूंगी ताकि आपको ये क्वेश्चन अभी यहीं पर क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन था और क्या लाना था। मेरे पास इस क्वेश्चन में ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में हमारे पास ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए डी अपॉन में पी एम, ये साइडें जो थी ये हमें प्रोपोर्शनल दे रखी थी। और मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था पूरा ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के क्या था, मुझे सिमिलर करना था। क्या करना था मुझे, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के क्या करना था, मुझे सिमिलर करना था। तो अगर मुझे ट्रायंगल सिमिलर करना है तो मैंने आपको कहा था कि दो साइडें, मतलब कि पूरे ट्रायंगल के सिमिलर करना है, तो ये मीडियन से काम नहीं चलेगा। मीडियन प्रोपोर्शनल दे रखा था ना, तो इस मीडियन से काम नहीं चलेगा। मेरे पास एस प्रॉपर्टी लाने के लिए मुझे एंगल की जरूरत थी, इसकी जरूरत थी, एंगल की जरूरत थी। तो इसीलिए एंगल बी और क्यू लाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल एबीडी ले लिया और ट्रायंगल पीक्यूएम ले लिया, ठीक है। इसमें ए बी और पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, और बी सी अपॉन में क्यू आर का मैंने दोनों का हाफ कर दिया। तो इट मीन्स ये साइड भी इस साइड के प्रोपोर्शनल हो गई, और एडी और पीएम जो था वो ऑलरेडी गिवन था प्रोपोर्शनल। तो तीन साइडें आ गई ना एक ट्रायंगल की, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल पीक्यूएम की तीन साइडें आ गई बाय एसएसएस प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए ये ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर होने से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, आपके क्यू के इक्वल आ गया। जैसे हम सीपीसीटी लिखते थे वैसे ही हम सीपीएसटी वर्ड यूज किया मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ आई ये बात। तो इस बी और क्यू को मैंने कहाँ यूज किया है, यहाँ यूज किया मैंने। तो अब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में अगर ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, पूरा बी सी अपॉन में क्यू आर गिवन था, और एंगल बी और क्यू जो है वो अभी मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाया। तो ट्रायंगल एबीसी इसके सिमिलर हो गया ट्रायंगल पीक्यूआर के। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगी, एस। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगी, तो आज हमने सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया के कुछ क्वेश्चन लिए थे जो एंगल से भी रिलेटेड थे और टू साइड्स और कंटेनिंग एंगल से भी रिलेटेड थे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, अगर यहाँ तक कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, देन फर्दर आई एम टेकिंग द 13th क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं 13 क्वेश्चन ले रही हूँ।
बेटे एक यही एक्सरसाइज 6 चैप्टर ऐसा है जो आपको बहुत आसानी, मतलब कि उसकी एक एक चीज जो है उसकी हर एक चीज जो है वो आपको इजीली समझ नहीं आती है, इसलिए हर एक पॉइंट जो है वो आराम से इसको देखा करो कि किस तरह से मैंने प्रूव किया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप अपनी बुक में। क्वेश्चन 13 है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी। एक डी पॉइंट जो है, ये जो डी पॉइंट है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगी। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट एंगल एडीसी, ये वाला जो एंगल है, अगर मैंने ये एंगल लिखा है तो इट मीन्स ये वाला ट्रायंगल ही होगा। ट्रायंगल भी कौन सा होगा? ये वाला ट्रायंगल एडीसी होगा। ये किसके सिमिलर करना पड़ेगा? क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल, पूरा एंगल दे रखा है। एंगल एडीसी जो है वो इक्वल है एंगल बीएसी के, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, डी पॉइंट बीसी पर इस तरह से है कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है? पूरे एंगल के बराबर है। ये जो पूरा ट्रायंगल दे रखा है ना एबीसी, उसके एंगल ए के बराबर है। तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, ध्यान से देखना, हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्या प्रूव करना है। सी ए स्क्वायर का मतलब मुझे ये साइड चाहिए, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल करनी पड़ेगी किसके? सी बी इंटू सी डी। एक तो मुझे इस ट्रायंगल की सी ए चाहिए और सी डी, एक तो मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और दूसरा सी ए इंटू बाकी क्या बच गया? बीसी, सी ए इंटू बीसी। तो इट मीन्स अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं और पूरा ट्रायंगल सिमिलर कर दूं, तो दो एंगल कहां से लाऊं? देखो, एक तो इस ट्रायंगल का तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और एक इस बड़े ट्रायंगल का ये वाला एंगल आ जाएगा, ये तो गिवन है। और दूसरी चीज कहां से आएगी? अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसका एंगल सी, और अगर मैंने बड़ा ट्रायंगल लिया उसका भी एंगल सी, ये कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल क्या हो गए? हमारे सिमिलर हो गए ना। तो अब लिखना कैसे है इस क्वेश्चन को? प्रूफ लिखो